क्या ली हो? ये लीव। लीफ? क्या करोगी? जल्दी जाके नहाने से दूंगा। आपको सबसे कौन सी लगती है, चंचल मिस या ग्लोरी मिस? दोनों अच्छी लगती है। दोनों अच्छी लगती हैं। हाँ। ज्यादा कौन सी अच्छी? मेरी ग्लोरी मैम खराब हो रहा है। हे फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हो गए। सो अभी टाइम हो गए हैं 4:30 और मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने कर लिया है अपनी प्रिंसेस को भी रेडी, जो अपने आप को निहार रही है शीशा में। सो चलते फटाफट से अपना 3D बनवाने के लिए। भाभी ने कंफर्मेशन दे दिया है तो जा रही हूँ 3D बनवाने के लिए, लेकिन उससे पहले जाना है मुझे मेहंदी तोड़ने के लिए। मेहंदी का पत्ता क्योंकि जो मैं कल लाई थी तोड़ के वो मैं लगा चुकी हुई हूँ। और मम्मी को मैंने पूछा था, मैं अपनी मम्मी को मैंने पूछा था कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मम्मी बोली कि होगा तो ले आना। तो यहाँ पे बहुत सारा है तो ले जाऊँगी, वो भी तोड़ के कल तो मम्मी को दे दूँगी, मम्मी अपना लगा लेंगी। तो सबसे पहले मेहंदी का पत्ता तोड़ेंगे और उसके बाद भाभी के रूप में जाएंगे 3D बनवाने के लिए, क्योंकि बातों बातों में ना टाइम का पता नहीं चलता है। जब बातें हमारी स्टार्ट हो जाती हैं तो मैं नहीं चाहती कि लेट अवेयर हो, क्योंकि लेट अवेयर होगा तो फिर बाद में मैं मेहंदी का पत्ता नहीं ले पाऊँगी। इस वजह से पहले मेहंदी लूँगी, मेहंदी का पत्ता तोड़ूंगी, उसके बाद फिर भाभी के रूम पे जाऊँगी। बाकी मेरे बाल अभी भी गीले हैं, सूखे नहीं हैं, लेकिन ये है कि कलर अच्छा खासा चढ़ गया। जब मैं लगा रही थी ना तभी मेरे हाथ पूरे एकदम लाल हो गए थे, तो समझ गए थे कि मेहंदी काफ़ी अच्छी चढ़ने वाली बालों में, और वाकई में काफ़ी अच्छा कलर चढ़ गया है। बट अभी है कि पूरा सूखा नहीं तो पता नहीं चल रहा है, बट कोई नहीं, चलो चलते हैं फटाफट से और लेट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या ली हो? ये लीव। लीफ? क्या करोगी? जल्दी जाके नहाने से दूंगा। क्यों? नानी क्या करेगी? हैप्पी हैप्पी हो जाएगी कल। और उसके बाद क्या करेगी नानी लीफ को लेके? क्या खाना बनाएगी? लीफ का? हाँ, इसको ऐसे उसके आगे से तोड़ तोड़ के तो पापा को इसे तोड़ तोड़ के नाना पापा को भूजने के लिए दे देगी। ओके। ये खाना खा के बहुत ऐसे हो जाएगी। बहुत अच्छी खुशबू क्या है मम्मा, संभाल के, वहाँ पानी गिरा हुआ है। ओ सही कहा, चलो चले। और बहुत सारे पेड़ है। अपना दिखाओ, यूनिकॉर्न दिखाओ। अच्छा है ना? देखो कौन है, बुलाओ। रीजन है कपड़ा नहीं पहन के आई है। हाँ कपड़ा क्यों नहीं पहन के आई? पूछो, वो कपड़ा पहन के क्यों नहीं आई? तो पूछो कपड़ा क्यों नहीं पहनने हो? कपड़ा क्यों नहीं पहनने हो? तो कपड़ा पहन के आओ जल्दी से। कपड़ा पहनो। हे फैमिली, सो आ गए हैं हम लोग भाभी के रूम पे, लेकिन भाभी थोड़ी सी बिजी अपने काम में फ्री हो जाए, उसके बाद करवाएंगे थ्रेडिंग। वहाँ कितने सारे भगवान जी है ना, और भगवान जी का मटका भी है ना। वो भगवान जी नहीं है, वो सारी ट्रॉफीज हैं जो दीदी खेली है और जीती है प्राइज, वो सारे वो चीज़ हैं। और वहाँ पे भगवान जी का मैं मटका, ट्रॉफी जीतना चाहता हूँ। उसके लिए आपको पर डे स्कूल जाना पड़ेगा, हर एक खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा, तब फिर आप प्राइज पाओगे। ऐसा प्राइस पार्टनर की टीचर मुझे देंगी। यस, तो टीचर आंटी के हेयर स्टाइल बना देंगी। यस। तो टीचर तो खूबसूरत बन जाएंगी। नहीं बनेगी टीचर पसंद, टीचर खूबसूरत है आपकी। हाँ तो खूबसूरत इतना साड़ी पहनती है। आपको सबसे कौन सी लगती है, चंचल मिस या ग्लोरी मिस? दोनों अच्छी लगती है। दोनों अच्छी लगती हैं। हाँ, ज़्यादा कौन सी अच्छी है? मेरी ग्लोरी मैम और मैम। दोनों। ओके। लेकिन मैम बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है। हे फैमिली, सो फाइनली आ गए हैं रूम पे और अभी टाइम हो गए हैं 6:15। और जैसा मैंने बोला था कि अगर मैं मेहंदी लिए भी ना, अगर भाभी के रूम में जाती ना तो सच में बहुत टाइम लगता, मैं मेहंदी भी नहीं ले पाती। बट अच्छा किया कि मैं पहले मेहंदी का पत्ता ले लिया था, उसके बाद भाभी के रूम पे गई थी। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत कभी कतार जब भी मुझे मतलब अपना पार्लर का वाला वैसा थ्रेडिंग का काम होता है तभी मैं जाती हूँ उनके रूम पे।
तो इतनी सारी बातें हो जाती हैं बातें होती करने के लिए, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता टाइम कब निकल गया। तो जब गए थे तो थ्रेडिंग बनवाने के बाद पूरी बातें गपशप भी चल रहा था। उसके दौरान सूबी को भूख भी लग गया था, तो सूबी वहाँ इडली भी खाई अपना खा के, तो फिर उसके बाद हम लोग चले। तो अभी 6:15 हो गया है। मुझे लग रहा था कि पतिदेव आ ना जाए, वरना फिर बोलेंगे कि कहाँ घूम रही है। तो जना उनके आने से पहले मैं आ गई हूँ। बाकी पतिदेव अभी तक आए नहीं हैं। देखोगे फ़ोन आ कब तक आते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था 6:30 बजे तक में आ जाएंगे, बट अभी तक नहीं आया है, तो पता नहीं कब तक में आते हैं। बाकी सुबह चली गई है अपना खेलने के लिए, और मेरा बन गया है थ्रेडिंग, जो कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले वैसे ही था ना, तो मैं हल्का वैसे मतलब बहुत ज़्यादा निकला नहीं था मेरा थ्रेडिंग, बहुत कम ही था। बट मैंने सोचा था कि अभी जा रही हूँ घूमने के लिए, उसके बाद फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये है कि थ्रेडिंग अभी बनवाई लूँ, तो दो काम हो जाएगा, थोड़ी शक्ल अच्छी हो जाएगी। बाकी मेरा बाल भी देख लो कितना अच्छा हो गया, एकदम बहुत मतलब प्यारा हो गया है। कैमरे में तो लग रहा है जैसे पूरा ब्लैक ही है मेरा बाल, बट एक्चुअल में वैसा जैसा होता है ना, जो हनी कलर होता है, वैसा पूरा कलर हो गया बाल का। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है बाल भी अब। ऊपर से मैंने बाल बिना मतलब वॉश कर लिया शैम्पू से, तो काफ़ी अच्छा अब मेरा बाल हो गया। बस ये एक चीज़ दिक्कत है कि जो इसकी मतलब जो ये जो नीचे का है ना, इसकी थिकनेस वो बहुत ही थिन हो गई। ऊपर का तो ठीक है, बट नीचे का जो है पूरा एकदम बहुत ज़्यादा थिन हो गया। तो बहुत वो मेरे को लगता है कि अब सोच रही हूँ मैं कटवा दूँ, फिर लगता है यार कटवा देंगे तो फिर और मतलब बाल बहुत छोटा लगेगा। जबकि मुझे बाल बड़े पसंद हैं अपना वैसा, कि मतलब जितने जितने लंबे रहे उतना अच्छा रहे। लेकिन वही है कि अगर नहीं कटवाऊँ तो धीरे धीरे देख रहे हो आप कैसा हो रहा है मेरे बाल का कंडीशन, इसका कैसा हो जा रहा है टेक्स्चर। तो वही सोच रही हूँ कि कटवाऊँ कि ना कटवाऊँ, क्या करूँ, मैं सोच नहीं पा रही हूँ अभी। देखते हैं वापस आती हूँ उधर से घूमने के बाद लखनऊ से, तो कटवाएंगे नहीं कटवाएंगे अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी को मैं पूछूंगी तो वही बोलेंगे मत कटवाओ, इनसे मैं पूछती हूँ तो ये बोलते हैं जैसा तुम्हारी मम्मी बोले वैसा करो। और इस चक्कर में फिर मैं कटवा नहीं पाती हूँ। तो देखते हैं, अगर ऐसी बेकार लगेगा मैं तो फिर कटवा लूँगी, फिर अच्छा नहीं लगा फिर तो घूमना फिरना ऊपर से तरह से बाल पूरे झाड़ू लिए हुए अच्छा नहीं लगता है पूरा। बाकी पैकिंग करना बाकी है, तो पतिदेव आएंगे तभी पैकिंग करेंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पैकिंग करूँ क्या। क्योंकि मैं जो मुझे पहनना है, जो सुबह पहनना है, मैं ऑलरेडी उसको ऑर्डर कर चुकी हूँ, और वो सारी चीज़ें मेरा पार्सल सब मेरे मायके आ चुका है। बाकी जो पहनना है वो तो ऑलरेडी पहन के ही जाएंगे, जो यहाँ से पहन के जाना है सफ़र के लिए। तो समझ नहीं आ रहा मैं पैकिंग करूँ तो करूँ क्या, इसलिए मैं वेट करूँ पतिदेव का, जब वो आ जाएंगे उसके बाद फिर मैं पैकिंग करूँगी, जो बोलेंगे उस हिसाब से पैकिंग कर लेंगे। बाकी जा रहे हैं अब चाय नाश्ता कुछ बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का तो ऑलरेडी नाश्ता हो चुका है। वहाँ पे 3 इडली खा के आइए। घर पे वैसे मतलब जब भी लाते पति कैंटीन से, तो कभी एक तो खाना इतना मुश्किल हो जाता है, उसको कम से कम आधे घंटे लगाती खाने में। बट वहाँ पे फट 3 इडली खा के मैं तो देखते ही दंग रह गई। तो उसका तो पेट पूजा हो गया है, लेकिन मुझे बहुत तगड़ी भूख आई है, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने लिए चाय बनाने के लिए, थोड़ा सा चाय पी लें, थोड़ा सा अच्छा लगे। और बाकी थोड़ा सा फ्रेशअप होंगे, कि बहुत वैसा गर्मी उमस लग रहा है वैसा। उसके बाद फिर तब तक पतिदेव आ जाएंगे, तो फिर उनके साथ मिलकर पैकिंग करेंगे। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और ब्लॉग एंजॉय करो, ठीक है। चलो चलते हैं, खोलो दरवाज़ा। आपने मैंने पापा से बोले थे ना, पापा आप मिठाई क्यों नहीं लाए मिठाई। तो पापा आपके लिए मिठाई लाए हैं ढेर सारा। ये लो ये वाली मिठाई, ये लो ये वाली मिठाई। गिर जगह बेटा, ये करो आराम से बैठो नीचे। ये लो ये वाली मिठाई। ढेर सारी। तेरा पापा इतना लेट लगता आने में। ये मिठाई नहीं है, केला और एप्पल है। मैंने मिठाई के ऊपर रख दिया है। ये भी मिठाई नहीं, ये तो एक नारियल है। और ये कौन सी मिठाई है? मिठाई देखो चोट मत लगना, ठीक है। मेरा सब कपड़ा गंदा होगा। तुमने मेरा शर्ट बिगाड़ा। अब मैं ये टॉवल रखूंगा। 2 टॉवल रहता है इसमें। रुक जा बेटा, तो 2 टॉवल दिया है। रुक छोड़ो सुबू। एक ही होगा। रुको
क्या कर रहे हो आप? सच में आपको स्वेटर देना पड़ेगा, पापा को प्रेस करना है। ठीक है। आप प्रेस कर दो। मैं क्यों? ठीक है, अच्छा प्रेस करते हैं। मैं क्या प्रेस करूँगा? करो। करंट तो नहीं लगेगा। लग सकता है। मुझे क्यों बार-बार प्रेस करना पड़ रहा है? करो, अच्छे से करना ना। हाँ। पापा मम्मा से प्रेस ही करा रही है। हाँ, तो आप सर ढक के प्रेस को लगा के ना करोगे। ठीक है। मैं मेरे से प्रेस करती हूँ। इधर भी करो। मुझे बार-बार प्रेस क्यों करना पड़ रहा है? और ऐसे गरम हो रहा है। हाँ। अभी हाथ मत कर लेना, वरना गिर जाओगे। हाँ, गरम हो रहा है। ओके, ठीक है। ओके, लो मम्मा। तुम ही ना करा रही हो, ये मैं करने लगा। मुझे बार-बार करना ही पड़ रहा है। हे फैमिली, सो अभी बज गए हैं रात के 12:30 हो रहे हैं और मैं भी सुबह को सुलाते सुलाते मैं भी सो ही गई थी। मेरी प्रिंसेस सो गई है वहाँ पे। हालांकि वो सो गई थी 9 बजे ही, लेकिन फिर उठ गई थी 10:30 बजे। और उसके बाद वो जब से उठी थी तब से वो परेशान थी। अपने सर्दी तो उसको है ही, लेकिन खांसी भी उसको अब हो गया है। मतलब उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खांसी तो था नहीं, बट अभी उसका सडनली अचानक से उसका खांसी भी अभी स्टार्ट हो गया था 10:30 बजे। तो इतना परेशान हो गई थी अपने खांसी में कि फिर से मैंने उसको दवा ववा पिला के पूरा सेका धुका है मैंने एकदम पूरा, और मालिश किया है गर्म तेल से। और फिर उसको मैंने सुला दिया बड़े मुश्किल से, खाना पीना खिला के। तो अभी सोई है इत्मीनान से। अब खांसी तो नहीं, जब से दवाई पिलाई हूँ तब से खांसी उसी नहीं है, सो गई है। अब उम्मीद करती हूँ जब सुबह उठेगी तो अच्छी खासी तबीयत उसकी ठीक रहेगी और आराम से इत्मीनान से अब उठेगी और अच्छी भली रहेगी। नहीं तो अगर ऐसे ही उसे सर्दी खांसी परेशान करेगा अगर, तो फिर सफ़र की तो बैंड बज जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी उसका सर्दी अभी तक लगातार, मतलब बहुत टाइम से उसका सर्दी बना हुआ है। क्योंकि मौसम भी ऐसा है ना कि कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, और उसको ये मौसम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है कि इस वजह से उसका सर्दी ठीक हो नहीं रहा है और कब खांसी भी हो गई है। तो हालांकि मैंने सब कुछ दवा ववा तो उसका लिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे ही रहेगा उसका तो फिर क्या ही इंजॉय करेगी वो सफ़र। वो खुद परेशान होगी और उसके साथ साथ मैं भी परेशान होंगी सफ़र में उसको परेशान देख के। तो बस यही होप कर रही हूँ कि वो ठीक रहे। इतने दिन से ठीक थी, बट अचानक से अब अभी खांसी स्टार्ट हो गया रात से। तो फिर अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो हो गया, सफ़र में इंजॉय कर चुकी वो भी और मैं भी। तो बस उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक ठाक रहे। तो अभी तो फ़िलहाल सुला दिया दवा ववा पिला के। बाकी पति देव भी हैं तो चले गए हैं सोने के लिए, वो भी कब का सो गए हैं। बस मैं ही जग रही थी, मेरा कुछ काम था अपना करना यूट्यूब का, तो वही बस कर रही थी। अब मुझे भी लग रही है नींद तगड़ी, अब मैं भी जाके सोऊंगी। बाकी मेरा जो सामान है पैकिंग का वो मैंने वहाँ पे सब करके रख दिया है। सारी चीज़ें पैकिंग, जितनी सारी जो भी चीज़ें समझ में आए वो सब कुछ पैक कर लिया है। अब बस वह उठना है, रेडी होना है, नहाना धोना है और नाश्ता करके निकल जाना, बस इतना ही है। और कोशिश करेंगे जितना से जितना जल्दी हो सके उतना निकल जाएं जल्दी।
ताकि थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सके मायके में भी। और उसके बाद फिर 4 बजे ट्रेन है तो टाइम से निकलेगी 3 बजे तक में, तो ही अपने मतलब वहाँ रेलवे स्टेशन में पहुँच पाएंगे। टाइम भी 1 घंटे का सफ़र है पहुँचने का रूम क्वार्टर से क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन तक का। तो इस हिसाब से तो बस आज के ब्लॉग में से कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी हो गया ब्लॉग थोड़ा शूट किया है मैंने। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ जैसा आप ध्यान दीजिएगा। और चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। और बस थोड़ा सा टेंशन हो गया है सुबह को लेकर, तो बस उम्मीद करिएगा, प्रे करिएगा कि बस मेरी प्रिंसेस ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहती कि पहला वो सफ़र कर रही है, इतना लंबा सफ़र कर रही है और ट्रेन का सफ़र कर रही है तो उसका ज़रा भी ख़राब हो, उसकी तबीयत ख़राब ना हो, कि उस चक्कर में उसका भी पूरा सफ़र ख़राब होगा और मेरा भी पूरा सफ़र ख़राब होगा। तो बस ये होप करिएगा, उम्मीद करिएगा, प्रे करिएगा कि मेरी प्रिंसेस ठीक हो जाए सुबह तक में, ताकि वो अपना सफ़र एंजॉय कर सके और उसके साथ साथ मैं भी अपना सफ़र पूरा एंजॉय कर सकूँ। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। खूब सारा प्यार दीजिएगा चंदा प्रिंस ऑफिशियल को। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।